इजराइल अब भारत में अपने हाईटेक हथियार बनाने वाला है, शिफ्ट करेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तुर्की पाकिस्तान को यह क्या जवाब देने की कोशिश है? ये दशकों से भारत डिफेंस सेक्टर में रशिया पर निर्भर रहा है। हमेशा से देखा गया है कि कुछ कंट्रीज रही हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल, ये कुछ उन चुनिंदा कंट्रीज में से हैं जहां से भारत डिफेंस सेक्टर की डिफेंस की चीजें मंगाता रहा है, इंपोर्ट करता रहा है। लेकिन दशकों से भारत डिफेंस सेक्टर में रशिया पर निर्भर रहा। रूस ने भारत को फाइटर जेट से लेकर पनडुब्बियां दी, टैंक और मिसाइलों की सप्लाई की। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने रशिया पर अपनी निर्भरता थोड़ी सी कम की है। भारत ने अब इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर लिए हैं, डिफेंस टाइज को और ज्यादा स्ट्रांग किया है। भारत और इजराइल अपने रक्षा संबंध को अब उस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, उस स्तर पर लेकर जा रहे हैं जहां कोई ग्राहक या विक्रेता नहीं होता है, जहां पर कोई सेलर या बायर नहीं होता है, कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर नहीं होता है। यानी कि दोनों देशों के बीच ट्रेडिशनल पारंपरिक तौर पर हथियारों की खरीद बिक्री वाला रिश्ता बहुत जल्द पीछे छूटने वाला है और सिर्फ 1 साल बाद इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। यानी कि इजराइल अपने हथियार मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाएगा और इसके तहत हाईटेक ड्रोन समेत कई दूसरे एडवांस हथियार प्लेटफॉर्म भी शामिल है। दरअसल पिछले महीने भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इजराइल का दौरा किया था और इस दौरान तेल में भारत इजराइल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG की मीटिंग हुई थी, जहां दोनों देशों ने डिफेंस सहयोग पर एक नए MOU पर साइन किया, जिसका मकसद एडवांस हथियारों का ज्वाइंट डेवलपमेंट करना, डिफेंस सिस्टम को को प्रोडक्शन और AI और साइबर ट्रेनिंग और R&D सहित यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग के जरिए आपसी संबंधों को गहरा करना भी है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट में तेल अवीव में भारतीय दूतावास के हवाले से और इजरायली सरकार के सूत्रों के हवाले से इस बात को कंफर्म किया गया है, इस बात की पुष्टि की गई है कि दोनों सरकारें इजराइल के इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत की इंजीनियरिंग ताकत के साथ मिलाकर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड डिफेंस प्रोडक्ट बनाने पर काम कर रही हैं। यानी कि इंडिया में बनाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। भारतीय दूतावास के एक सीनियर डिप्लोमेट ने कहा कि ये बदलाव अगले 6 महीने से 1 साल में दिखने लग जाएगा। अगले 6 महीने से 1 साल में इसका असर ग्राउंड पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मौका होगा, हिस्टोरिकल इवेंट होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इजराइल ने भारत को कई क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज दी हैं। वहीं बराक 8 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस इजरायली ड्रोन भी भारत में ही बनाए जाते हैं, जबकि इससे पहले दशकों से भारत डिफेंस सेक्टर में रशिया पर डिपेंडेंट था, रशिया पर निर्भर था और रशिया ने भारत को फाइटर जेट से लेकर कई सबमरीन्स, पनडुब्बियां, टैंक और मिसाइलों की सप्लाई भी की है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता कम की है। भारत ने अब इंडिजिनस वेपन्स बनाने पर जोर दिया है। भारत ने अब इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के साथ साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत किए हैं, खासकर इजराइल के साथ। ये संबंध काफी कुछ गहरे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इजराइल एक छोटा सा देश है और उसे डर लगता रहता है कि दुश्मन उसके डिफेंस फैक्ट्रियों को युद्ध में निशाना बना सकते हैं और ऐसे में वो भारत जैसे विश्वसनीय भागीदार का सहारा ले रहा है, विश्वसनीय भागीदार पर, ट्रस्टवर्दी कंपेनियन पर भरोसा कर रहा है, ताकि भारत में हथियारों का प्रोडक्शन हो और उसे हथियारों की कमी का सामना ना करना पड़े। ये वैसे बहुत स्मार्ट मूव है इजराइल का। डिफेंस सेक्टर में भारत ने अपनी पॉलिसीज बदली हैं। डिफेंस सेक्टर में हमने पिछले कई सालों में देखा है कि भारत की ओर से अपनी नीतियों में बदलाव किया गया है और इसके अलावा भारत ने भी अपनी डिफेंस नीति को काफी हद तक बदल दिया है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ इंपोर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि भारत का फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया हथियारों के उत्पादन पर भी फोकस है। भारत अब हथियारों का लोकल प्रोडक्शन चाहता है। भारत में जो प्रोडक्ट्स पहले से चल रहे हैं, जिसमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों का जॉइंट प्रोडक्शन, स्ट्राइकर आर्म्ड गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और भारत की आर्म्ड फोर्सेस में MQ-9B ड्रोन्स का इंटीग्रेशन, ये सब शामिल है। यानी कि भारत अब हथियारों को सीधे खरीदने की बजाय उसे भारत में बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि भविष्य में भारत खुद एडवांस हथियारों को डेवलप कर सके और फिर उसका निर्यात कर सके, जैसा कि हम ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश डिफेंस सिस्टम में देख भी रहे हैं। इजरायली ऑफिसर्स ने क्या कहा, इस पर इजरायली अधिकारियों का कहना यह है कि इजराइल UAV मिसाइलें
लॉइटरिंग हथियार, एयर डिफेंस और रेडार और कम्युनिकेशन वगैरह के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। भारतीय निवेश की तुलना एलिसन वंडरलैंड से करते हुए इजरायली कंपनी एल्बिट ने कॉर्पोरेट ऑफसेट मैनेजर और मैगल ने इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी कि डीपीपी को डीपीपी वंडरलैंड इन एलिस बताया है, एलिसन वंडरलैंड। वहीं फिक्की के एक रिप्रेजेंटेटिव ने, फिक्की के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उम्मीद है कि नया डीपीपी आईपीआर और ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। और इसके अलावा इजरायलियों को यह भी बताया गया है कि अगले 10 सालों में भारतीय सेना 250 अरब डॉलर से ज्यादा के वेपन सिस्टम खरीदने वाले हैं, हथियार सिस्टम इंपोर्ट करने वाले हैं। इसे पूरा करने के लिए भारत को एक एक्शन प्लान की जरूरत है, जबकि इस सदी के पहले दशक में इजराइल ने भारत को करीब 10 अरब डॉलर मिलिट्री इक्विपमेंट और सिस्टम ट्रांसफर किए थे। इजराइल का यह कदम भारत के दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान और तुर्की को करारा जवाब है। तुर्की पाकिस्तान में अपने एडवांस ड्रोन के कुछ हिस्से बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन अगर इजराइल अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ही भारत में शिफ्ट करता है तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा।